बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ गया। मैथ्स का जो कट ऑफ आया है, इसको देख करके आज हर कोई ये सोचने पर लाचार हो गया है, विवश हो गया है, यह गणित वाले अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं तो क्या है। आखिर कैसे कट ऑफ बीसी का और यूआर कैटेगरी का एकदम सेम 102 है, 120 में 102 कट ऑफ, आखिर कैसे, ये आज तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों और तमाम बुद्धिजीवी वर्गों के बीच एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ चुका है। आज तमाम अभ्यर्थियों के साथ हर शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग आज चर्चा कर रहे हैं, आखिर ये कैसे अन्याय हो रहा है एसएसटी वालों के साथ और जो मैथ्स के अभ्यर्थी हैं उसके साथ। जहां आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई की जब प्रारंभ हो रही थी, वहां पर नेतागण कहते थे, मंत्रीगण कहते थे कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं है, गणित के योग्य शिक्षक नहीं है। और आज देख लीजिए, आज वही गणित वाले अभ्यर्थी दर दर की हर बार ठोकर खा रहे हैं, लाचार हैं, विवश हैं, अपनी बात किसको बताएं, इसको कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आज किस प्रकार से गणित वाले अभ्यर्थी बेचैन हो रहे हैं, आज तमाम चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक सच्चाई से रूबरू करेंगे। देखिए किस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 रिजल्ट आता है और इसमें कट ऑफ का खेल शुरू होता है। बड़ा सवाल, इनमें 75 का कट ऑफ है, 120 में 102 का कट ऑफ है। वहीं पर जो आपको सामने देखने को मिलेगा, एसटी वर्ग के जो महिला है, एसटी का पुरुष है, एससी का पुरुष है, एससी का महिला है, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। साथ ही साथ अन्य तमाम जितने कैटेगरी हैं, गणित वाले व्यक्ति जो भी बीपीएससी टीआरई में है, वे सभी परेशान है, हैरान है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, एक बड़े उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले, नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें कि बिहार डीएलएड 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आ चुकी है स्टडी गाइड। साथियों, जो बिहार डीएलएड का एग्जाम है, इसका फॉर्म अप्लाई जो कह लीजिए ये जनवरी में संभावित है साथियों, जो 2025 बिहार डीएलएड की है। और इसकी अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफलता पा सकते हैं। इसके लिए चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड काफी लाजवाब है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ये तमाम जो कह लीजिए जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न है, ये तमाम पैटर्न पर आधारित है। सामान्य हिंदी की बात कर लीजिए या गणित की बात कर लीजिए, हर एक सब विषय की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, सामाजिक अध्ययन की बात कर लीजिए, जनरल इंग्लिश की बात, जितने भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी टॉपिक को इस स्टडी गाइड में शामिल किया गया है। साथियों, आप अगर यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखिए स्टडी गाइड में कितने अच्छे से तमाम वो चीजों को, मटेरियल्स को अच्छे से अरेंज किया गया है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी व्याख्या सहित इसमें शामिल कर दी गई है। तो साथियों, आप जो है कि आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से या चक्षु प्रकाशन के इस पुस्तक को अपने आसपास के मार्केट से आसानी से खरीद करके बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। क्यों आज आपके हित की बात है, अपने इस मुद्दे की बात को जन जन तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। आप कैसे इस वीडियो को अपने तमाम सत्ताधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है और हम वो तमाम चीजों जो आपकी समस्या है उन तमाम चीजों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। चलिए करते हैं मुद्दे की बात। साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी होता है, एक एक करके हर विषय का रिजल्ट आना शुरू होता है और इसी क्रम में जो गणित के शिक्षक अभ्यर्थी हैं
वह जब उनका रिजल्ट कह लीजिए कि वो देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। कट ऑफ का जो आंकड़ा YouTube के तमाम कह लीजिए चैनलों पर चल रहे थे, जो अलग अलग शिक्षक गण बता रहे थे, और साथ ही साथ जो कह लीजिए कि तमाम तरह से जो हर कोई बता रहे थे, वो सभी आंकड़े फेल हो गए। गणित वाले और SST वाले पूरा बेचैन है। आखिर इसका दर्द समझेगा कौन? सवाल उठता है कि ये बेचैनी का कारण क्या है, क्यों आखिर? तो आपकी स्क्रीन पर हम यहां सबसे पहले दिखा दें कि कट ऑफ आया क्या है। देखिए, सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा जब आप स्क्रीन पर ये चीजों को देखेंगे कि कट ऑफ का आखिर ये क्या फंडा है, तो आप भी निश्चित तौर से कहने लगेंगे कि एक बड़ी कह लीजिए कि भूमिका इसमें निभाई गई है और इसकी बड़ी उच्च स्तरीय जांच की मांग आप भी करने लगेंगे। बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है और सर हर कोई हैरान है, आखिर क्या मैथ्स वाले जीना छोड़ दे? क्या अपना पढ़ाई लिखाई जो है कि मतलब सोच करके भी लोग पागल हो जा रहा है कि आखिर करें तो क्या करें? दिन रात एक करके लगातार संघर्ष करके लोग जो है कि यहां तक पहुंचता है और तब जाकर देखने को मिलती है कि भाई 120 में 102 कट ऑफ। कैसे? ये कैसे कि जनरल वाले भी और जो बिहार का है उसको लेकर के भी जनरल, आपको पता ही होगा कि जनरल वाले में ही तमाम जो बाहरी राज्य के थे उसको आना था, तो उसका कट ऑफ हाई तो मान चला गया चलो 102 उसका कट ऑफ। लेकिन BC कैटेगरी का भी कट ऑफ अगर इतना 102 ही है तो ये किस हिसाब से हुआ है, ये कैसे हुआ है, आइए नजर डालते हैं। यहां आपके स्क्रीन पर सबसे पहले जो दिख रहा है देख लीजिए, ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था, ये मैथ्स का कट ऑफ है। नीतीश बाबू अत्याचार बंद करिए, अब पानी सर से ऊपर हो गया है। कट ऑफ का वो PDF का स्क्रीनशॉट है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि UR कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स जो है 102 है। पार्ट 3 जो उसमें सेक्शन पार्ट 3 है 80 में 75 पर कट ऑफ लिया गया है। पार्ट 1 25 है, डेट ऑफ बर्थ वो जो भी है दिख रहा है। वहीं पर UR के फीमेल का 92 है। EWS का कट ऑफ 101 है। आप चिंतन करिएगा थोड़ा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। EWS फीमेल का 91 है। SC का 76 है। SC कैटेगरी के जो पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी हैं मैथ्स के, उनका 76 है और फीमेल जो SC हैं मात्र 42 है। आप बताइए, अगर इसी तरह आप UR और UR फीमेल को देखते तो अंतर जो है कि यहां देखने को मिल रहा है 102 और 92। SC और SC के ही मेल और फीमेल में अंतर 76 और मात्र 42 पे चयन हुआ है, इसको आप समझिए। और देखिए, ST का पुरुष 51 है, मात्र 51 51, लेकिन ST का जो फीमेल है वह 50 है, मात्र 1 का अंतर। EBC जो है वो 99 कट ऑफ है उसका। EBC फीमेल का 85 कट ऑफ है। BC में आ जाइए, जो BC है 102 है। अब आपको बताते चले हम, BC कैटेगरी को आरक्षण प्राप्त है, आरक्षण के बाद भी इसका कट ऑफ वही है जो UR का कट ऑफ है। आखिर यह कैसे हुआ? आप तमाम जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। इस हिसाब से ये कट ऑफ का जो कह लीजिए पैमाना निर्धारित किया गया है, आखिर BC और UR कैटेगरी कैसे सेम हो गया, इस बात की जानकारी अगर आपको है तो कमेंट में दीजिए, वरना आप अपने सरकार से पूछिए जो जाति के आधार पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है, उनसे बड़ा सवाल करिए, क्या BC कैटेगरी के लोग जीना छोड़ दें? हुजूर, हम तो यही कहेंगे कि आप साफ साफ कहिए, क्या गणित के अभ्यर्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ दे? क्या करे? मतलब हद हो गया कि 120 में 102 का कट ऑफ है। उससे भी हद ये हो गया कि UR कैटेगरी का कट ऑफ BC कैटेगरी के बराबर और BC का UR के बराबर, लेकिन ST SC में पुरुष के साथ देख लीजिए 76 और उसकी महिला के साथ 42 है, मात्र 42। आगे देख लीजिए, इसी तरह जो है कि BC फीमेल का जो है 90 है, BCL का 85 है। इसी तरह आपको देखने को मिलेगा
जो विकलांग कैटेगरी के हैं उनको भी नहीं बख्शा गया है। उनको पहली प्राथमिकता देनी चाहिए थी। वे सभी जो लोग दिव्यांग कोटि से आते हैं, देखिए सरकारी नौकरी कोई लड्डू नहीं है जो जिस तरह मन करे वो बांट दिया करिए। आप ही जरा सा सोचिए, कोई व्यक्ति 42 नंबर में योग्य शिक्षक बन जा रहा है और कोई व्यक्ति 80, 88, 90, 91, 100 लाकर भी अयोग्य करार दिए जा रहे हैं। क्या इसी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने बिहार में बहाल होगी? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यह किस तरह से सिस्टम, किस तरह का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, किस तरह से आरक्षण का पैमाने को निर्धारित किया गया है और आरक्षण को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में खास करके जो देखने को अभी मैथ्स वालों के साथ मिल रहा है, यह हैरान, निश्चित तौर से परेशान करने वाला है। हम ये आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस बात का जिक्र करना चाहते हैं कि आखिर बीसी कैटेगरी को जो आरक्षण था वो आरक्षण गया कहां, और जो यूआर कैटेगरी में मान लीजिए जितना कट ऑफ है वो फिर बीसी कैटेगरी में है, तो ये फिर आखिर हुआ कैसे, समतुल्य कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जहां मंत्रीगण, नेतागण, तमाम लोग कहा करते थे कि बिहार में गणित के योग्य अभ्यर्थी नहीं है, उन्होंने डोमिसाइल को हटाया, पूरे देश से लोगों को बुलाया। लेकिन आपको हम बताते चलें, जब बिहार के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे मैथ्स कैटेगरी में, जब डोमिसाइल खत्म हुआ तो पूरे देश से जो लोग आया वो किस कैटेगरी में गया? यूआर कैटेगरी में गया। और यूआर कैटेगरी का कट ऑफ 102 है, तो ये माना जा सकता है कि अदर स्टेट के लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन अगर बीसी कैटेगरी का 102 है तो बड़ा सवाल खड़ा करता है और एक जांच की मांग होती है कि बड़े स्तर से कहीं ना कहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट की एक बड़ी जांच सरकार कराए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिर जब अदर स्टेट वाले व्यक्ति एंट्री नहीं मारे हैं बीसी कैटेगरी में, तो फिर बीसी का आखिर कट ऑफ यूआर के बराबर कैसे हो गया। और फिर जो पूर्व शिक्षा मंत्री कहते थे, फिर वो कैसे कि यहां बिहार में कोई अभ्यर्थी नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से साजिश रची गई, बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ जो है कि बड़ा खिलवाड़ किया गया। इसका मतलब साफ है कि बिहार में जो गणित के अभ्यर्थी हैं उनके साथ लगातार बार बार अत्याचार किया जा रहा है। और देखिए अब इस पर जो है कि अखबार में भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि गणित विषय का कट ऑफ रहा सबसे अधिक। क्यों भाई? गणित वाला जो है कि अपना जीवन यापन, अपना सरकारी नौकरी करने से जो है कि मतलब कि बंद कर दे? आश्चर्य की बात है भाई। बाकी तमाम विषय हैं, सभी विषय हैं, सब में कट ऑफ नहीं जाता है। एक बड़ा सा सवाल है कि अगर कट ऑफ हाई हो रहा है, सब में ना होना चाहिए, सभी विषय में नहीं हो रहा है, केवल गणित और एसएसटी में। एसएसटी में तो थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन गणित में तो सबसे ज्यादा हो गया। ये आखिर कैसे हुआ, कैसे ये हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर अभ्यर्थी क्या कुछ कहते हैं हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि देख लीजिए। अनुराग जी हैं, वे कहते हैं कि 96 पर भी नहीं हुआ, बिहार का वैकेंसी पर बिहारी का ही नहीं हो पा रहा है, बड़ा दुख का बात है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जरा सा बताइए कि आप लोगों को अगर परीक्षा देने को कहा जाए तो मुख्यमंत्री के पद पर कई मिनट टिकिएगा, जरा सा ये बताइए ना। मुख्यमंत्री साहब हो या जितने भी शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे हुए अभी जो व्यक्ति हैं, आपसे भी एक बड़ा सवाल है, अगर आपसे अभी परीक्षा ले ली जाए तो कितने अंक ला पाएंगे? जरा आप ये सवाल का जवाब दे दीजिए। कट ऑफ का खेल और बिहार के अभ्यर्थियों को इस साथ लगातार जाती है, लगातार अत्याचार, ना डोमिसाइल लगा रहे हैं। अगर डोमिसाइल लगे या न लगे, आप जरा सा इस बात को बताइए कि बीसी कैटेगरी में आखिर कैसे कट ऑफ बढ़ गया, कैसे यूआर के बराबर हुआ? यह एक बड़ा सवाल है कि नहीं है? आज अभ्यर्थी परेशान होकर देखिए क्या लिख रहे हैं। मनीष कुमार हैं, मनीष कुमार कहते हैं कि बिल्कुल 102 यूआर भी है और ओबीसी भी, मतलब बीसी 102 है। ये कैसे हो सकता है? ये सीधा सीधा अन्य राज्यों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। कितना बड़ा बात ये कह रहे हैं, ये एक जांच का विषय है। हम सरकार से उच्च स्तरीय जांच की टीआरई 3 से मांग करते हैं कि टीआरई 3 के रिजल्ट की उच्च स्तरीय जांच करे।
और सबसे बड़ा दुख का विषय यह भी है कि बीपीएससी के तरफ से रिजल्ट जो है कि एक दो लोगों का भी अलग से जारी किया जा रहा है। अब ये किस तरह से रिजल्ट तैयार की जा रही है? बताया गया कि टंकनीय भूल की वजह से शामिल ना हो सका था। याद है आपको 6 to 8 का, आज से 5-7 दिन या 8 दिन पहले रिजल्ट जारी हुआ मैथ साइंस का। महज दो व्यक्ति का, आप यहां स्क्रीन पर देखिए, महज 2 व्यक्ति का रिजल्ट जो है कि कल जारी किया गया है। यह एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है कि आखिर सिस्टम में क्या कमी है जो रिजल्ट इस तरह करके जारी किया जा रहा है। कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं हो रही है? क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल उत्पन्न करता है और बड़ी जांच की मांग तमाम अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। वहीं पर ब्रजनंदन जी हैं, वे कहते हैं भाई बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में बहुत बड़ा झोल हुआ है, खासकर बिहारी कैंडिडेट के साथ। अब देखिए, सवाल उठना लाजमी है। जिस तरह से जो बातें हो रही है, जिस तरह से रिजल्ट जारी हो रहा है और उसमें गणित वाले अभ्यर्थी जो है कि परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, लगातार गणित वाले अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कटअफ का खेल खेला जा रहा है। आखिर न्याय कैसे मिलेगा? अभ्यर्थियों के तरफ से आखिर क्या कदम उठाया जाए जिससे बिहार के अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर उस पर रणनीति बनाकर काम होगी। आगे अभ्यर्थी हैं विपुल यादव जी, वे कहते हैं जब से परीक्षा दे करके आए तब से 102 वाला आज तक मिला ही नहीं और कट ऑफ 102 हो गया। वे कहते हैं कि 102 उसके आस पड़ोस या उन्होंने अपने मित्र बंधुओं से भी नहीं सुना कि किसी का 102 आ रहा है, लेकिन कट ऑफ हो गया 102 ही कैसे हो गया, ये आश्चर्यचकित है। कुंदन कहते हैं कि सब सेटिंग है, एग्जाम हॉल में जो लोग ओएमआर नहीं भर रहे थे वो क्या कर रहे थे, आप समझ जाइए, अब पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज अभ्यर्थी अगर सवाल उठा रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं कट ऑफ, जिस तरह से टीआरई 1 होता है, टीआरई 2 होता है, टीआरई 3 में जिस तरह से कट ऑफ आगे बढ़ा है, यह एक बड़ा सवाल है। और खास ही खास कई अभ्यर्थी इस बात को बोल रहे हैं। सन्नी हैं, वे कहते हैं इनफैक्ट बीसी एंड यू आर सेम कट ऑफ 100% जांच होना चाहिए। ये भी जांच की मांग कर रहे हैं। अरुण कुमार हैं, टीआरई 2 में और टीआरई 3 किसी में रिजल्ट नहीं हुआ, शायद मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अब मैं खुद की नजरों में गिर गया। अरुण भाई, हाथ जोड़कर छोटा भाई हरे कृष्ण आपसे निवेदन करता है, जिंदगी बहुत लंबी है, किसी रिजल्ट हमारे जीवन को तय नहीं कर सकता है और लालच है ऐसे नौकरियों पर जहां पर खेला हो जाए, जहां पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो जाए। याद करिए समस्तीपुर की वो घटना जहां बीपीएससी टीआरई में चयनित 2-3 शिक्षक, लेकिन ज्वाइनिंग करा दिया गया 5 शिक्षक। तो आप समझ जाइए क्या कुछ हो रहा है। तो भाई मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसी अपने आप की जमीर को कमजोर मत करिए। आप एक फौलाद हैं, आपकी उड़ान लंबी है, आप हताश ना हो, निराश ना हो। कोई एग्जाम, कोई रिजल्ट, कोई हमारे जीवन को तय नहीं करता है साथियों। आप निश्चित तौर से एक दिन आगे बढ़ेंगे और अपना भविष्य को संभालेंगे। हो सकता है शिक्षक से भी बड़ा आप व्यक्ति बनकर समाज को दिखाएंगे। चलिए आगे, सबसे बड़ा विषय जो उत्पन्न होता है वह होता है कि सरकार क्या चाहती है। क्या बिहार के युवाओं के साथ लगातार अत्याचार होते रहे? क्या बिहार का युवा यूं ही तड़प तड़प कर जीते रहे? क्या गणित वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को जीवन जीने का हक नहीं है? टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 लगातार जाती है, क्यों? गणित के साथ क्यों ऐसा? आखिर क्या करे अभ्यर्थी? क्या इसका मतलब यह है 120 में 102 कट ऑफ हो गया, इसका मतलब है कि कई लोग 102 तो अंतिम का पायदान है, कई लोग 120 में 120 लेकर आ गए, 120 में 120 लेकर आ गए। पूरा पब्लिकली करे, एक एक नंबर, एक एक व्यक्ति के नाम के साथ पब्लिकली करे, रोल नंबर के साथ पब्लिकली करे कि किस व्यक्ति का कितना नंबर आया है, ताकि स्पष्ट हो सके। और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे आखिर
2 आदमी का, 3 आदमी का अलग अलग समय रिजल्ट आयोग की तरफ से जारी हो रही है। आखिर इसका क्या पैमाना है, क्या जो है कि मानक तय है कि रिजल्ट जारी होने का? ये टंकनीय भूल के पीछे कहीं बड़ी भूल तो नहीं, बड़े जांच का विषय है। और ये कट ऑफ कैसे आखिर हाई हो गया, यूआर कैटेगरी का बीसी कैटेगरी का सेम कट ऑफ कैसे हो गया, एक बड़ी उच्च स्तरीय जांच का हम बिहार सरकार से भी मांग करते हैं। और साथ ही साथ आखिर बिहार के अभ्यर्थियों के तकदीर को क्यों बिहार के ही शिक्षा मंत्री, क्यों बिहार के ही सरकार बर्बाद करने पर तुले हैं, एक बड़ा विषय, बड़ा प्रश्न आपके बीच छोड़ जाते हैं। क्या कुछ आपके मन में विचार आता है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। खैर, जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि गणित के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस बात का चिंतन जरूर करिए कि क्या गणित वाले अभ्यर्थी अब पढ़ना लिखना छोड़ दे, क्या करे तो क्या करे। ऐसी स्थिति आ गई है, गणित के अभ्यर्थी करे तो क्या करे। अपना विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।